दिया है ऐसा सपना मुझे, जिसको पूरा करने का रास्ता मुझे मेरे परिवार से अलग खड़ा कर रहा है। सपने तो मीठे होने चाहिए ना, ऐसे जो पूरे हो। सबकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, तो मुझसे आपकी क्या दुश्मनी जो मुझे ऐसा कड़वा सपना दिया, जो मेरे अपनों को सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं दे रहा। मानती हूँ कि मेरा पुलिस ऑफिसर बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना, लेकिन इसकी कीमत मेरा परिवार नहीं। परिवार के लिए मेरे कर्तव्य है। मेरा पुलिस ऑफिसर बनना राठी परिवार की पिंजड़ी को खत्म नहीं कर सकता। अगर मेरा सपना मेरे परिवार की खुशियों के बीच आ रहा है, तो आज ही मैं अपने इस सपने का श्राद्ध करती हूँ। नहीं करनी मुझे पढ़ाई, नहीं करनी। सूरज जी, क्या कर बैठे? पापों का अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। कैसे बेस्वार्थी हो सकते हैं? ये तो हमने नहीं चाहा था। इसी जगह आपने मेरे पापा का सपना पूरा करने की कसम खाई थी ना सूरज जी। आज उसी पिता की बेटी आपसे बस कसम को तोड़ने के लिए कहती। तोड़ दीजिए वो कसम सूरज जी, तोड़ दीजिए। पापों का विश्वास, उनका प्यार को के कुछ नहीं पा पाएंगे आप सूरज जी, कुछ नहीं। और अगर आज पापा भी हमारे साथ होते तो उनका भी यही फैसला होता। पापा ने सिर्फ मुझे किताबों से प्यार करना नहीं सिखाया, इंसानों से प्यार करने की भी शिक्षा दी। अपने परिवार को सबसे बड़ा मानने की शिक्षा भी दी थी। अगर हम आज पीछे नहीं हटेंगे तो उनकी दी हुई शिक्षा का भी अपमान होगा। सूरज जी, मैं घर की पिंजड़ी बनकर जी सकती हूँ, लेकिन सबकी अपराधी बनकर जी नहीं सकती। ये क्या कर रहे हो? अपने ही परिवार में चुनौतियां, हार जीत, कौन हारेगा और कौन जीतेगा? नहीं सूरज जी, सब अपने ही, और अपनों को हराकर कुछ नहीं जीतता। संध्या जी, मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे बाबू हमारी बात समझे। संध्या जी, वो सही समय नहीं था और ना ही सही जगह थी। मुझे लगता है एक बार मैं फिर बाबू नहीं सूरज, नहीं खेलना मुझे, नहीं खेलना सूरज जी। मुझे बाबू का वही माँ जैसा प्यार, उसका विश्वास मुझे वापस चाहिए। संध्या जी, संभालिए अपने आप को। संध्या जी, देखिए, आप जो चाहेंगे वही होगा। आप ऐसे मत रोइए संध्या जी, शांत हो जाइए। ना,
बेननी, इतना तो जानू मैं कि कठपुतलियों को खिलाने का शौक है तने, पर राठी परिवार इंसानों का परिवार है, जिनकी डोरी थारे हाथ में ना है कि तू जब चाहे जैसे चाहे उन सब ने नचा ले। बाबू, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है बेननी। तुम्हारी घर की दहलीज से आगे निकलकर आ खड़ी हो गई है। ये हमारे घर का आंगन ना है, मैदान है धर्म युद्ध का। चुनौती सच चुकी है, अब ना तू पीछे हटेगी और ना मैं पीछे हटने वाली हूं। माना मैंने कि लड़ाई अपनों के बीच है, पर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध तो अपनों के बीच ही हुआ था ना, जहां कृष्ण भगवान ने यही कहा था कि अपने पराये से उठकर अपने विश्वास के लिए, अपनी सोच के लिए लड़ना चाहिए। युद्ध तो शुरू हो ही गया है ना भी, तो ये तो तय है, एक को हारना है और दूसरे को जीतना है। तुझे अफसर नहीं बनना पड़ेगा बेननी, कसम खा अपने स्वर्गीय पिताजी की, जिनके सपने को लेकर तू यहां तक पहुंची, अब पीछे ना हटेगी। झूठ सच, जब इतना सब कुछ किया तूने अपने सपने के खातिर, अब तो सच में मौका मिल रहा है तने। अगर अपनी पिता की असली बेटी है तो आज के बाद सिर्फ और सिर्फ इतना सोच कि हमारी चुनौती का सामना तने कैसे करना है। आज के बाद इसके बारे में कोई बात ना करेगा, कोई बहस नहीं। सारी किताबें लेकर कॉलेज जाने की तैयारी कर, पर याद रखिए ये थारी किताबें थारे पास उतने ही समय तक है जब तक तो 3 गलतियों की चुनौती पर खरी उतरेगी। जिस दिन तूने चौथी गलती की, उस दिन मैं किताबें थारे हाथ से छीन लूंगी और उस दिन कठपुतलियां नचाने वाली को अपनी डोर मारे हाथ में देनी होगी। चलो घर चलो, देर हो रही, मैं घर पर किसी को पता करना आई। चल चल सूरज। ये सास बहू के झगड़े में कूट पिसाई तो मारी होती है। और सच बताओ मीना, गलती सारी थारी है। अरे किसने कहा था भाभो को बताने के लिए कि डॉक्टरनी ने काम करने को कहा है। अब भुगत। बर्दी भैया जल्दी से रख दे इसको, जल्दी से रख दे।
कौन मारे 20 रुपए का नुकसान कराने पे तुला है? डंडा कौन कर रहा है? पुलिस घर में? अरे इंस्पेक्टर साहब क्या? अरे मीना तू? अरे भाई ये क्या पहन के बैठी है तू? हैं? अरे अभी चक्कर खा के गिरने वाला था मैं यहाँ पे। थारी बेवकूफी का नतीजा देख। मारे 20 रुपए का तूने नुकसान कर दिया, हमारा बल्ब फूट गया। हमारा ना सर घूम रहा है। इससे पहले कि हमारा सर घूम जाए और मैं थप्पड़ मार दूं तुझे, तो निकल ले यहाँ से, कपड़े बदल ले। नाराज क्यों हो रहे हो? अजीब, पता है मैं तो ये देख रही थी कि घर की बीनी थानेदार बन के डंडा घुमाती हुई घर में घूमेगी तो कैसा माहौल होगा। कहीं बल्ब फूटेगा और कहीं माथो, है ना जी? हे महाराज जी, छत पर पापड़ रखकर भूल गई मैं। भाभो, छत से पापड़ पहले आओ। मर्जी थारी। बाबू जी। अरे भाई जब भी तू आती है ना, कोई ना कोई आंधी साथ में लेके आती है। ले उसकी थानेदारनी वाली वर्दी पहन के ना मुझे डरा रही थी ना तू। अब असली थानेदार ऊपर आ रही है। अरे भाई मैं तो चला कुत्ते बैठ के। हमारे से क्या हो गया? पापा को पता चल गया कि तुलसी जी मैंने तोड़ी है, तुम्हारे को तो 3 गलतियों का मौका भी ना देंगे, आके भगा देंगे। मैं क्या करूं मैं? तुलसा जी, हमारी शिकायत को नहीं करना, बचा लेना। ये नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? दुख होती तो भाबो मैं वो घर आ रही थी ना, तो धोबी मिला। धोबी ने मुझे ये साड़ी पकड़ाई और कहने लगा कि भाबो से कहना कि कलप लगा के अच्छे से इस्त्री करके दी है। लेकिन भाबो, हमारे घर में कलप इस्त्री किए हुए कपड़े कौन पहनता है? चतुरी, संध्या बीनिनी के कमरे में रख दे, उसी की साड़ी है ये। और हाँ संध्या बीनिनी, तू ये कलप इस्त्री वाली साड़ी पहन कर जाए, शान बनी रहेगी थारी। भाभो, कितना टाइम जाएगा खाने में? बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ हाँ बस तैयारी है। सबको बुला लेती हूँ। सूरज भैया, बाबा साहब, मोहित भैया। रुक जाओ आप लोग। हाँ हाँ, आप सब रुक जाइए।
वो क्या है ना कि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी ना, इसलिए भाभू ने सबसे पहले मेरे लिए खाना लगा दिया। अब इकलौती बेटी होने का फायदा ही। ये थाली थारे वास्ते ना बनाई है मैंने, संध्या बीननी के वास्ते बनाई है। बाबू, मुझे अभी भूख नहीं है। छवि को भूख लगी है, आप उसे पहले दे दीजिए। थारे को समझना आवे के? बीननी, इसे कौन सा राती जागरण करने जाना है? सबसे पहले तू खाना खाएगी, कहीं कॉलेज में देर ना हो जाए। भाभू, आप ही सिखाती है ना हमें हमेशा से कि घर की बीनी को घर वालों को खाना खिलाने के बाद ही खाना चाहिए। फिर ये कौन सी नई रीत है भाभू, जहां पे पति, देवर, नंद, यहां तक कि ससुर भी खड़े हैं और खाना इनके लिए लग रहा है। अब तू बताएगी मने? रे समय के साथ रीत के इंसान भी बदल जावे। रे तू खड़ी के? थाली में सब्जी रोटी अच्छे से लगा दी है। कॉलेज में टेम पर पहुंचना बहुत जरूरी होवे। चल आ बैठ बैठ। बीननी, मैं अनपढ़ हूं, गवार हूं, कॉलेज के गेट तक ना पहुंची, पर कुछ कुछ बातों का ध्यान है मैंने। हाँ लिया लो। बातों ही बातों में रोटी भी ठंडी हो गई। तू अठे बैठ, मैं गरम गरम रोटी लेकर आऊं थारे लिए। हाँ? रुक। क्या चल रहा है घर में? ले बेटी, गरम गरम रोटी जल्दी खाए और ले आओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।